मैं तो बता रहा हूँ कि घबराएं नहीं। पैरासीटामोल, एजिथ्रोमाइसिन और जो है कफ सिरप ये लेके 2-3 दिन तक इत्मीनान से देखें। अगर हंफनी जैसी लगे, ज़्यादा परेशानी हो तब मिलें। कोरोना का प्रेजेंटेशन बिल्कुल अलग अलग तरह का है। किसी को फीवर आता है, खांसी नहीं रहती है, केवल बुखार आता है, तो किसी को बुखार और खांसी दोनों होता है, किसी को गला में केवल दर्द होता है, किसी को केवल पतला पैखाना होगा, तो किसी को जो है सेंस ऑफ स्मेल और सेंस ऑफ टेस्ट ये समाप्त हो जाता है। ड्राई कफ हुआ तो ये जो है साधारण फ्लू भी हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं विक्रमादित्य कुमार और आप देख रहे हैं बिहार लाइव 7 की खास पेशकश कोरोना स्पेशल। अभी बिहार में लगातार कोरोना बढ़ रहा है, ऐसे में डॉक्टरों की भी चिंता बढ़ रही है, तो वहीं आम आवाम को कोरोना बढ़ने से परेशानी हो रही है। कई लोग जो खांसी बुखार है उसे भी कोरोना समझ रहे हैं। इसी पर तमाम सवाल मेरा रहेगा, जिसका जवाब देने के लिए मौजूद है जहानाबाद के जाने माने फिजिशियन डॉक्टर गिरिजेश कुमार। सर, स्वागत है आपका बिहार लाइव 7 में। हाँ, इनका कहना बिल्कुल सही है। कोरोना तो देख ही रहे हैं कि कोरोना काफ़ी बढ़ रही है संख्या उसकी, दिन प्रतिदिन, दिन में कहिए कि दुगनी या रात चौगनी वाली जो कहावत है वो हो रही है। लगातार संख्या बढ़ती जा रही है। तो इसके कई कारण हैं बढ़ने का। कुछ लोग तो जो बाहर से आ रहे हैं, पटना से आ रहे हैं, वो लेके आ रहे हैं, दूसरे स्टेट से आ रहे हैं, वो लेके आ रहे हैं, और एक मोहल्ला में फैल रहा है तो फिर वो पूरे मोहल्ला को प्रभावित कर दे रहे हैं और इन्फेक्ट कर दे रहे हैं। हम लोग भी परेशान हैं। हम लोगों के यहाँ मरीजों की भीड़ बहुत बढ़ गई है, लोगों में भय व्याप्त हो गया है, और जो लोग भी सर्दी खांसी थोड़ी भी होती है तो लगता है घर में कि कहीं कोरोना तो नहीं हो गया। बात भी सही है। कोरोना का प्रेजेंटेशन बिल्कुल अलग अलग तरह का है। किसी को फीवर आता है, खांसी नहीं रहती है, केवल बुखार आता है, तो किसी को बुखार और खांसी दोनों होता है, किसी को गला में केवल दर्द होता है, किसी को केवल पतला पैखाना होगा, तो किसी को जो है सेंस ऑफ स्मेल और सेंस ऑफ टेस्ट ये समाप्त हो जाता है। तो कई तरह का प्रेजेंटेशन है, इसमें कुछ लेकर के आता है। जैसे फीवर हुआ और खांसी हुई, ड्राई कफ हुआ, तो ये जो है साधारण फ्लू भी हो सकता है। लोगों को ये थोड़ा 1-2 दिन तक ज़रूर इंतज़ार कर लेना चाहिए और देख लेना चाहिए कि मुझे कोई और ज़्यादा दिक्कत हो रही है कि नहीं, तभी समझना चाहिए। क्योंकि फ्लू से इसका सिम्टम मिलता है, और शुरू में अर्ली फेज में कोरोना का कोई अलग से दवा होती नहीं है। फ्लू का ही जो इलाज है, जो कॉमन कोल्ड का इलाज है, वही किया जाता है। जैसे कि पैरासीटामोल दिया जाता है, 650 मिलीग्राम का पैरासीटामोल, कालपोल के नाम से, सुमोल के नाम से, या और भी कई तरह की प्रोडक्ट हैं, उनके नाम से जो पैरासीटामोल आता है उसको सुबह दोपहर शाम सेवन करना चाहिए। तीसरा, खांसी है तो कोई भी जनरल कफ सिरप जो है उसको लेना चाहिए। और एंटीबायोटिक में एक एजिथ्रोमाइसिन शुरू किया जा सकता है। एजिथ्रोमाइसिन बहुत अर्ली फेज से भी शुरू कर सकते हैं, उसका कोई घाटा नहीं है, कोई साइड इफ़ेक्ट अगर नहीं भी है कोरोना तो उससे कोई लेना देना नहीं है। साधारण कॉमन कोल्ड अब फ्लू में एजिथ्रोमाइसिन जो है वो चला सकते हैं। 500 मिलीग्राम का एजिथ्रोमाइसिन दिन भर में 1 टैबलेट चलाया जाता है। तो एक कफ सिरप, एक पैरासीटामोल, एक एजिथ्रोमाइसिन और एक विटामिन, कुछ विटामिन सी, जिंक और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का आता है, कुछ अलग अलग बन करके उसको चलाते हैं, और चला करके वेट किया जा सकता है 2-3 दिनों तक। जब मरीज़ को हफनी होने लगे, सांस लेने में कठिनाई आने लगती है, तब वो डॉक्टर के यहाँ उन्हें मिल लेना चाहिए। ऑक्सीजन वगैरह आजकल नापने के लिए हर घर में रखते हैं लोग, तो उससे भी देख लेना चाहिए। अगर वो घटता है तो उसका जो है सो मिलना चाहिए डॉक्टर से। हम लोग एक बात और बताना चाहते हैं यहाँ कि घर पर भी जो है सो वो जो है पल्स ऑक्सीमीटर जो अवेलेबल है सब लोगों को, 1200 रुपये में मिलता है, और सब लोगों को लेके रखना चाहिए। तो उससे एक और टेस्ट होता है,
उसका टेस्ट है 6 मिनट वॉक टेस्ट। अगर आपको लगती है कि खांसी है या खांसने के बाद थोड़ी अपनी भी लग रही है, तो पहला काम है कि घर में ही 6 मिनट वाला टेस्ट करना है। क्या करना है उसमें कि पहले पल्स ऑक्सीमीटर से अपना ऑक्सीजन देख लेना है कि कितना % हमारा है। मान लीजिए कि ये जो है 98% है। उसके बाद घड़ी देख करके अपने घर में ही 6 मिनट का वॉक करना है, और 6 मिनट के वॉक करने के बाद फिर से नापना है ऑक्सीजन। अगर इसमें जो है 5 से ज़्यादा घट जाए, मान लीजिए 98 है और वो जो है 91 आ जाए, 92 आ जाए, तो हम लोगों को जो है समझना चाहिए कि ये थोड़ी लंग्स इफेक्टेड है और डॉक्टर से मिलना चाहिए। परेशानी बढ़ सकती है हाँ, वैसे कंडीशन में जबकि बढ़ रहा है। और अगर नहीं घटता है, 98 है और केवल 96 हुआ, तो उसमें कोई चिंता की बात नहीं है। उससे 6 मिनट वॉक टेस्ट में पता चल जाता है कि मेरा लंग्स इफेक्टेड है कि नहीं है। सर, इस समय फिजिशियन डॉक्टर के साथ क्या क्या परेशानी आ रहा है? हम लोगों को परेशानी तो बस वही जो डर है कोरोना का, और जिसके चलते नंबर ऑफ पेशेंट्स ज़्यादा हुए हैं और सब लोग जो है परेशान हैं कि हमको जल्दी देखिए जल्दी देखिए। सबसे बड़ी परेशानी तो वही है, कोई वेट करने के लिए तैयार नहीं है, तो डॉक्टर भी क्या करें। उसके पास तो 2 ही हाथ है, वो कितना कैसे क्या कर सकता है। अच्छा, सब लोग को संतुष्ट भी करना है, देखना भी है। अच्छा, दूसरी है कि डॉक्टर को भी खुद बचना है, तो ऐसी स्थिति में जो है सो सब तरह का प्रॉब्लम ही झेलना है। तो हम लोग भी क्या करें, सो हम लोग को भी काफ़ी कठिनाई हो रही है देखने में, खुद बचते हुए और लोगों को जान बचाना है। तो ऐसी स्थिति में लोगों से तो हम यही कहेंगे कि थोड़ा धैर्य रखें, सब्र रखें, और जहाँ जाएं वो डॉक्टर के प्रॉब्लम को भी समझें कि हाँ, उनके साथ भी हम चाहेंगे कि केवल हम पेशेंट नहीं न है, सारे लोग हैं, तो हमें जल्दी कर दीजिए, हमें जल्दी कर दीजिए। ऐसा करने से केवल परेशानी होगी और काम होगा नहीं। जहानाबाद में बहुत लोकप्रिय हैं, ऐसे में आप जहानाबाद वासियों से क्या अपील करना चाहेंगे और जहानाबाद जिला प्रशासन से क्या अपील करना चाहेंगे? हाँ, मैं तो जहानाबाद की जनता से ही अपील करता हूँ कि वो धैर्य बनाए रखें पहला, और दूसरा जो है सो इतना माने भयावह स्थिति आई है तो उसको थोड़ा हिम्मत से इसको माने सहन करिए और बचने का उपाय करिए। मास्क लगाए रहिए, हमेशा डिस्टेंस बनाए रहिए, हाथ बार बार धोते रहिए, और लोगों से आप जान नहीं रहे हैं कि कौन इन्फेक्टेड है। आपके पास 10 आदमी है तो ज़्यादा चांस है कि उसमें 4 इन्फेक्टेड हो सकता है, तो उनसे दूरी बनाने का कोशिश करे रहते रहिए। यही उनको कह रहे हैं, और प्रशासन को तो कह रहे हैं कि सेलेक्ट करें कि कौन मोहल्ला में ज़्यादा है और उसको घर घर टेस्ट करें, और घर घर टेस्ट करके उसको कंटेनमेंट जोन घोषित करके। कल भी हमारा DM साहब से बात हुई, मैंने कहा उनको कि राजा बाज़ार यहाँ का जो मोहल्ला है वो थोड़ा ज़्यादा इन्फेक्ट, वहाँ से लोग ज़्यादा आ रहे हैं। मलहचक एक मोहल्ला है, वहाँ से लोग ज़्यादा आ रहे हैं। तो इस सब एरिया में थोड़ा जांच का सुविधा बढ़ाइए, घर घर जाके टेस्ट करिए, और टेस्ट करके जिनको निकलता है। एक्चुअली एक परेशानी और हो रही है, वो है टेस्ट का, कि हम लोग यहाँ पेशेंट आए, सिम्टम वाइज हम लोग को लग रहा है कि वो जो है कोरोना हो सकता है, लेकिन टेस्ट में उन्हें ज़्यादा परेशानी होती है। कहीं और कोई टेस्ट हो नहीं रहा है, सरकारी अस्पताल में वहाँ जा रहे हैं, वहाँ भीड़ है, और भीड़ है वहाँ लोग करवा नहीं पाते हैं। RT-PCR में ज़्यादा समय लग रहा है, 5-5, 6-6 दिन लग रहा है, तब तक मरीज़ सीरियस हो जा रहा है। तो ये सब समस्याएं कुछ है जिसका सोल्यूशन निकलना चाहिए। टेस्ट ज़्यादा होना चाहिए। ऐसे में डायरेक्ट आप लोग के पास लोग आ जा रहे हैं? हाँ, जा रहे हैं। हाँ, है नहीं। और टेस्ट जब हो जाता है तो वो आदमी निश्चिंत हो जाता है, अपना घर में अलग हो जाता है, आइसोलेट हो जाता है। और टेस्ट जब तक नहीं होता है तब तक तो आइसोलेट नहीं होता है, वो स्प्रेड करते रहता है। इसलिए टेस्टिंग पर थोड़ा जोर देने की ज़रूरत है, और कई जगह बनाने की ज़रूरत है कॉमन पब्लिक प्लेस पर, कि आप टेस्ट हो रहा है, जाइए और टेस्ट कराइए, जाइए टेस्ट कराइए, महल्ले महल्ले लगा करके। तो हमें लगता है कि इसको हम लोग रोक सकते हैं, इस फैलाव को बंद कर सकते हैं।
पब्लिक का तो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही, प्रशासन का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सर, हम चाहेंगे कि एक बार आप फिर से बता दें कि जिन लोगों को बुखार, सर्दी, खांसी ये सब हो रहा है, अभी के डेट में क्या दवा वो यूज कर सकते हैं ताकि नॉर्मल परिस्थिति में उन्हें डॉक्टर गिरजेश कुमार के पास नहीं आना पड़े? क्योंकि अब मैं तो बता रहा हूँ कि घबराएं नहीं, पैरासीटामोल, एजिथ्रोमाइसिन और जो है कफ सिरप ये लेके 2-3 दिन तक इत्मीनान से देखें। अगर हंफनी जैसी लगे, ज़्यादा परेशानी हो तब मिलें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप समय निकालें। थैंक यू। तो ये डॉक्टर गिरजेश कुमार थे, जहानाबाद के सबसे लोकप्रिय डॉक्टर हैं। इनके पास अभी भी भीड़ की संख्या सोशल डिस्टेंस के साथ ये लोगों को यहाँ आने की इजाज़त दे रहे हैं, लेकिन फिर भी भीड़ और लोगों की जो कह सकते हैं कि आने का जो सिलसिला है वो कम नहीं रहा है। अभी आप सुन भी पा रहे थे, तो आप जो ये बता रहे हैं यहाँ आकर भी आप वही दवा लेंगे जो दवा ये अभी बता रहे थे। इसलिए अगर आपको थोड़ी बहुत परेशानी हो तो डायरेक्ट अस्पताल न जाएं, और अगर अस्पताल जाते हैं तो फिर वहाँ पहले कोरोना का चेकअप कराएं, उसके बाद ही किसी डॉक्टर से मिले, और नहीं होता है तब फिलहाल आप मेडिकल से दवा लेकर खरीद कर खा सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। अपना रखिए ख्याल और अपने परिवार के साथ हमेशा रहिए अपने घर पे। जब कुछ मुश्किल हो, कुछ बड़ी काम हो, जरूरत हो, तभी शहर निकले, बाजार निकले, क्योंकि कोरोना लगातार अपना पांव पसार रहा है। फिलहाल दीजिए हमें इजाजत। लगातार खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहार लाइव 7।